Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 93 और टाइटल है इम्परफेक्ट से क्या मतलब है, जो चीज़ संपूर्ण नहीं है या जिसके अंदर में भी कुछ फॉल्ट है. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इम्परफेक्शन वाबी साबी हमें क्या सिखाती है? प्राकृतिक रूप से कि अगर हर चीज़ हमेशा बदल रही है तो कोई भी चीज़ कभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट तो नहीं हो सकती है ना. तो अगर वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो सकती है तो वो पूर्ण रूप से परफेक्ट विदाउट किसी फॉल्ट के भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो बिना किसी फॉल्ट के है तो वो एक अवस्था है जो कि बिल्कुल कंप्लीट है. हम ये जो वर्ड है इम्परफेक्शन, उसको कैसे यूज़ करते हैं? एक ऐसी अवस्था जो एक, अगर आपने जो एक आइडियल बना लिया, एक आपने आदर्श बना लिया कि भी मेरे लिए ये आइडियल है, और अगर कोई चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं होती है तो ये परफेक्ट नहीं है. चाहे ये कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे ये हम खुद हैं, चाहे हमारा बैंक बैलेंस है, चाहे हमारी कोई अचीवमेंट है, या कोई भी हिस्सा हमारी ज़िंदगी का है. और अगर हम थेसॉरस में जाकर ये देखें कि भी परफेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, तो पता क्या है? फ्लॉड, करप्ट, इन्फीरियर, सेकेंड रेटेड, इनएप्ट, अनसोफिस्टिकेटेड, ब्रोकन, बैड. तो हमें क्या लगता है कि अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है ना तो वो है ही नेगेटिव. तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये इम्परफेक्शन के अराउंड जो नेगेटिविटी है ये एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो ये हमने फिक्शनल आइडियल स्टेट बनाई हुई है ना, एक मेरा आदर्श जीवन, मेरा आदर्श सेल्फ, मेरा आदर्श बिजनेस, उसको आपको ये देखना होगा कि उसका ऑपोजिट इम्परफेक्ट नहीं है. रादर आदत डालनी पड़ेगी, अडॉप्ट करें इम्परफेक्शन को ही एक आइडियल सेल्फ की तरह. इम्परफेक्शन जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. तो ये जो हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ की जर्नी है ना, इम्परफेक्शन उस एक पल का स्नैपशॉट है जो आप अभी इस समय जी रहे हैं. ये जो हम जीवन के अंदर ना भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहाँ पे बुक में जो लाइन दी है वो ये दी है कि हम इतने मशगूल हैं कि कार हमारी इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाए कि हम आसपास का जो ब्यूटीफुल रास्ता है उसे देखते ही नहीं है. और रिमेंबर वन थिंग, व्हेन ही सेज दैट द इम्परफेक्शन इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, तो हमें अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कहने के ठीक है मुझे सब कुछ नहीं पता है और मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है. काफ़ी पता है ना. मेरे पास सब कुछ नहीं है और ना ही मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास सब कुछ हो. आई हैव एनफ. उसी प्रकार से ना मुझे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ बनने, किसी की माँ, किसी की आइडियल बहन, किसी की आइडियल वाइफ, ये भी बनने की ज़रूरत नहीं है. आई एम डूइंग द बेस्ट व्हाट आई कैन डू फॉर दोज हु रियली मैटर इन माई लाइफ. आई एम इनफ इन माई ओन सेल्फ. जब मैंने पहले इसको अपने आप से पढ़ा था तो शायद इतनी पावरफुली मेरे लिए क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू बी ऑल आई कैन बी टू दोज हु रियली मैटर. आई एम इनफ. पूरी ज़िंदगी मैंने कितने साल निकाल दिए एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी बनने के अंदर. बट टुडे आफ्टर लैंडमार्क स्पेशली, व्हेन आई फील दैट आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, उसके बाद में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू भाभी साहबी, आई डोंट नीड टू बी दैट. क्या ये इतनी बड़ी फ्रीडम नहीं है कि मुझे किसी और के दायरे में जो लिखा हुआ है, एक आइडियल बेटी कैसी होनी चाहिए, पूरी परिभाषा है. एक आइडियल पत्नी कैसी होनी चाहिए, पूरी परिभाषा है उसकी. एक आइडियल बेटी कैसी होनी चाहिए, पूरी परिभाषा है उसकी. आई एम गुड द वे आई एम. तो इसका मतलब ये नहीं है, पेज नंबर 94 पे हैं, कि आपके कोई गोल्स नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं है, आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं. ना ही ये सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी बैड थिंग पे स्ट्राइव कर रहे हो. इट इज़ जस्ट गेटिंग यू रियली क्लियर कि हमें क्यों चाहिए और बराबर हमें सच में क्या चाहिए. आउटसाइड दीज मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, ये इकट्ठा करना, वो करना, किसी के दूसरे की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरना, ये अपहिल बैटल, ये फाइट, ये पुश, क्या ज़रूरी है कि हमारा वहाँ होना ही हो? तो ये जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं ना परफेक्ट लाइफ क्रिएट करने की, उसमें से अगर निकाल कर ज़िंदगी को इस पल में पूरा जीने की कोशिश करें तो कैसे रहेगा?
एक बार एक्सपीरियंस करें द वे द वर्ल्ड इज़, द वे इट लुक्स, द वे इट फील्स, कंप्लीटली यू नो द वर्ल्ड विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अभी मैं नीचे से आई हूँ, धनतेरस की पार्टी थी हमारी कॉलोनी के अंदर और टैरो रीडर थी वहाँ पे, एंड आई सैट देयर एंड आई आस्क्ड हर, मैं घर खरीदूँ ना खरीदूँ, लूँ नहीं लूँ, करूँ ना करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड चटनी बना रखी है मैंने मेरी, बड़ी अच्छी खासी ज़िंदगी है मेरी, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। अब जब इस बुक को पढ़ रही हूँ तो रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने मेरे लिए भी एक आइडियल लाइफ की परिभाषा बना रखी है, और वो आइडियल लाइफ भी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है जैसे जैसे सक्सेस और आ रही है, टिक नहीं रही है एक जगह भी। सो दैट मीन्स आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो गाइस मैं तो इस पर डेफिनेटली काम करने वाली हैं। और when it comes to imperfection, am I an ideal daughter? No, not, समाज की दृष्टि से तो ऐसा नहीं है। आइडियल वाइफ शायद ऐसा भी नहीं है। एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन इज़ वन थिंग, कि ठीक है भाई जैसी हूँ। अलाउइंग अदर्स टू सी कि भाई हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं हूँ परफेक्ट, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरी स्किन उतनी क्लियर नहीं है, मेरी इंग्लिश की भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मेरा इतनी शायद पतली भी नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट लुक, बट मे बी आई एम नॉट एज गुड कुक, मे बी दिस दैट। जिस समय राइटर कहता है पेज नंबर 95 पर कि जब हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, चैलेंजेस को, अपने अनरियलाइज्ड ड्रीम्स को, वो जो कुछ खुशियाँ हम चाहते हैं उन सबको जब हम रिवील करते हैं लोगों के साथ में, तो वहाँ से लोग कनेक्ट करते हैं हमसे, क्योंकि उन्हें ये पता लगता है कि हम हैं कौन। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप कभी कुछ देखते हैं और उसको इतना खूबसूरत और इतने ऑ में होते कि आपका हार्ट रिस्पॉन्ड करता है, योर हार्ट गोज़ फॉर इट। ये तब होता है जब आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, जब कुछ एक जेंटल एसेंस, कोई सार, कोई सच्चाई, कोई लव पोएम, कोई विस्परिंग इन द विंड, छोटे बच्चों के हाथ, कोई मोमेंट ऑफ डीप कनेक्शन। तो जब आप इंटरनली ट्यून्ड इन होते हो ना, तो हमारी जो इंट्यूटिव रिस्पॉन्स होती है ना, इट बिकम्स फास्टर देन द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्स। पूरी ज़िंदगी हम सोच सोच के गुजारते हैं ना, तो राइटर का क्या करना है कि जब हम किसी चीज़ को दिल से महसूस करते हैं, इससे पहले कि हम उसे जज करें, क्रिटिसाइज़ करें, कंपेयर करें, डिस्ट्रैक्टेड हों, हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि दूसरों को एक्सपीरियंस करें इसी तरह से, दिल से। लोगों को दिल से मिलें इंस्टेड ऑफ माइंड। अपनी इंस्टिंक्ट को अलाउ करें, अपनी इंट्यूशंस को अलाउ करें कि वो हमें गाइड करें, रादर देन जजिंग या रादर देन थिंकिंग थ्रू द माइंड, और बिल्कुल सही तौर पे लोगों को देखें। और इसी प्रकार से जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाने की कोशिश नहीं करते, एंड वी लेट इट बी विद पीपल, हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो हमें देखें जैसे हम हैं। राइटर कहती है एक बार मैं स्टेज के ऊपर रो पड़ी। मैं आई वॉज टेरिफाइड, आई वॉज मॉर्टिफाइड कि मैं अपने आप से आशा नहीं कर रही थी कि मैं रोने लग जाऊंगी, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही इनक्रेडिबल था। लोगों ने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं रोऊंगी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये एक जेन्युइन फीलिंग थी। राइटर कहती मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इस तरह के टेक्निक्स को लें, लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस आपकी वॉइस को बदलती है और अलाउ करती है लोगों को देखने में आपकी इम्परफेक्शन, और ये देखने में कि आप हो कौन। राइटर कहता है कुछ भी नहीं है छुपाने को, जस्ट लेट गो एंड कीप टॉकिंग। एनर्जी था उस वक्त, मैं जब रोई मेरी पूरी एनर्जी रूम के अंदर शिफ्ट हो गई। लोगों ने अपने हार्ट खोले, अपने बारे में बात की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने अपना दिल खोला था। बाद में मुझे बुक साइन करने के लिए जो क्यू थी, उसमें भी बहुत सारे लोग रो रहे थे और वो अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाह रहे थे। राइटर कहते हैं कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प गुरु हैं जो कहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत मेस थी, एक दिन मैं उठा, अब मेरी लाइफ बड़ी अमेजिंग है, अब बड़ी बड़ी परफेक्ट है। तुम्हारी लाइफ अगर मेसअप है जैसे कि मेरी थी, तो तुम अगर मुझे फॉलो करोगे, मेरी बुक को रीड करोगे, मेरे कोर्स को लोगे, मेरे ज्वाइन करोगे वर्कशॉप को, तो तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगी। राइटर कहती है आई डोंट बाय दैट। ऑल लाइफ, ऑल वर्क आर इन प्रोग्रेस।
हम में से कुछ लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी ज़िंदगी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ज़िंदगी जो लोग प्लेटफॉर्म पे ना, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कोई भी इंचार्ज नहीं है, किसी के पास भी सारे आंसर्स नहीं हैं। और अगर ये कह रहा है कोई कि मेरे पास सारी चीज़ों के आंसर हैं, तो ये उनकी स्टोरी का फॉल्स वर्जन है, झूठ है। ये ऐसे पॉसिबल है कि हमें सब कुछ पता हो, जबकि हमें ये भी नहीं पता कि सारे पीसेस एक पजल के कैसे लगे ज़िंदगी में। मालूम है कि आगे क्या हो रहा है। द सूनर वी रियलाइज दिस, द सूनर वी कैन स्टार्ट ऑनरिंग आवर सेल्फ एंड अदर्स फॉर द इम्परफेक्ट ट्रेजर्स द वे वी आर। और हमें कई बार ये भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, जब हमारे दिमाग के पास में कोई आंसर नहीं होते हैं, दिल को रास्ता पता होता है कि कहाँ जाना है। आप में से कितने जने हो, स्पेशली मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो बहुत कोशिश की है, अपनी जान मार के काम किया, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल ख़त्म किया कि नहीं, परफेक्ट मॉम बनना ही बनना है मुझे। वो हर चीज़ करनी है जो मेरे बच्चों को सुख दे, चाहे मेरे शरीर से इतना काम नहीं होता तो भी। आज जब मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे तो भी इतने खुश हैं। रादर दे आर मोर हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग ऑब्लिगेटेड। सो लेट्स लुक एट आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ। कहाँ पे हमने कौन से ऐसे आइडियल आदर्श क्रिएट किए हुए हैं जो सोसाइटी के दायरे से हैं, जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे कि मेरे को एक घर चाहिए और ऐसा ही चाहिए और वैसा ही चाहिए। उसमें मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने मुझे सिखाई हैं कि ऐसे वैसे यूँ इसी जगह और वैसी जगह होना चाहिए। चाहे ये है कि जो एक छोटा अपार्टमेंट मेरे पास में है, वो भी 3 बेडरूम का है। अगर मैं वहाँ रहूँ तो बहुत सारे पैसे बचा सकती हूँ, और बचाने से ज़्यादा कमाने की जो ये दौड़ में लगी हुई हूँ, वो दौड़ कम हो जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पीसफुल जी सकती हूँ। दिस कांट बिलीव कि मैं ये आपके सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू रियली लुक एट माई ओन सेल्फ कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। ये जो मैंने अपने लिए एक भूमिका बना रखी, ऐसा घर, ये करना है, वो करना है, या नाइस पीसफुल टाइम विद द फ्रेंड विद इज़ नथिंग टू वरी अबाउट अर्निंग मनी, वो तभी पॉसिबल है आज के दिन अगर मैं इतने ज़्यादा रेंट ना दूँ या ओवर बोरोइंग ना करूँ बैंक से टू बाय एन अपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। आपको भी लग रहा है मैं कन्फ्यूजिंग कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। लेट्स सॉर्ट देम। लाइफ इम्परफेक्ट रहेगी, एक के बाद एक रहेंगे कन्फ्यूजन्स भी, पर जितने ख़त्म कर सकें, जितनों को आंसर देख सकें, जितनों को एक इस जर्नी के अंदर सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।